नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत और रूस के एक महत्वपूर्ण समझौते के बारे में, जो भारत के भविष्य में एक बेहतरीन परिवर्तन ला सकता है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भारत को परमाणु पनडुब्बी ही नहीं, तकनीकी भी रूस देने वाला है। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी बातचीत करी जा रही है? तो भारत और रूस के बीच में एक संभावित बड़े रक्षा समझौते पर चर्चा हो रही है। अच्छा, तो ये रक्षा समझौता कौन सा हो जाता है, किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? तो यहाँ बोला गया है जिसके तहत रूस जो है वो भारत को परमाणु पनडुब्बी लीज पर देगा और साथ ही उसकी जो खास टेक्नोलॉजी हो जाती है वो भी प्रोवाइड कराएगा। तो ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है और भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस पर भी जानेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भैया यूपीपीएससी का अभी आया था आपका रिजल्ट पीटी का, तो मेंस की तैयारी बेहतर होनी चाहिए। तो नाउ संस्कृति आईएएस हैव 920 सीट्स और 100 दिनों का हम क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही उपलब्ध है। क्रैश कोर्स की जानकारी के लिए नंबर है 9555124124 और वेबसाइट है sanskrithias.com। तो इस पर आप बातचीत कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच इसका प्रयागराज में चलेगा, ऑनलाइन आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट, चलो ये पनडुब्बी दिख रही है आपको, लेकिन आपको यहाँ पे आइस भी दिख रही होगी। ये जो आइस ब्रेक करने वाली पनडुब्बी होती है, दे हैव स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जिससे वो आइस को ब्रेक कर पाती है। राइट, और इसी टेक्नोलॉजी को देने की आई थिंक बातचीत यहाँ पर चल रही है। तो चलो भाई समझते हैं। भारत रूस को यासेन क्लास न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लीज पर देने का विचार कर रहा है। यासेन बहुत ही खतरनाक है। ये समझौता चीन पाकिस्तान की रणनीतिक चिंता को बढ़ाते हुए जो चिंता थी उसको देखते हुए लिया गया है कि भैया हम आपको ये पनडुब्बी देंगे। ये सुखोई Su-30 Mk1 लड़ाकू विमान समझौते के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है, क्योंकि ये जो यासेन क्लास पनडुब्बी है ये वाकई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ना। ये भारतीय नौसैनिक शक्ति में एक गेम चेंजर बूस्ट होगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये भारत यात्रा के दौरान कई बड़े समझौते करके गए हैं, जिनमें इस परमाणु पनडुब्बी सौदे की चर्चा सबसे ज्यादा अधिक हो रही है। हाँ, बट अभी इसके औपचारिक अगर मैं ऐलान की बात करूं तो किसी ने भी नहीं किया है, बट कहा जा रहा है कि ये समझौता उनमें से एक है और ये सबसे बड़े समझौतों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। साझा की जाने वाली प्रमुख प्रौद्योगिकी क्या है? तो रिपोर्ट के अनुसार रूस यासेन क्लास परमाणु हमलावर पनडुब्बी से जुड़ी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी साझा करा है, जैसे कि इसकी डिजाइन की जानकारी की कैसे उसने इसको बनाया है और कैसे ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। तो अगर हमें इसकी डिजाइन की जानकारी मिल गई तो ऑफ कोर्स हम इसको बिल्ड कर सकते हैं इन इंडिया, और टेक्नोलॉजी ही तो इंडिया को चाहिए, वरना फर्दर तो बाकी चीजें तो हम कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से मैनेज। बट वी नीड टेक्नोलॉजी जो कि हमें रशिया प्रोवाइड कराएगा, जो बताएगा कि भैया इसकी स्टील क्षमता कैसे है, कैसे बनाई हमने, किससे जुड़ी हुई है, इसकी जो सेंसर तकनीकी है वो कैसे इतनी उच्च है, हथियारों का इंटीग्रेशन जैसे कि जिरकोन जैसे उन्नत हथियारों से संभावित इंटीग्रेशन इसका कैसे होगा, तो ये सारी चीजें आपको बताएगा ना। यासेन क्लास पनडुब्बी के बारे में अगर बात करें तो इसके अन्य नाम यासेन क्लास पनडुब्बी को ग्रेनी क्लास के नाम से भी जाना जाता है। प्रकार तो ये रूस की परमाणु ऊर्जा की चलने वाली एक हमलावर पनडुब्बी है। डिजाइनर तो इसे मालाखित मरीन इंजीनियरिंग ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। निर्माता तो इसका निर्माण सेम मार्च द्वारा किया गया है। विकास की शुरुआत और डिजाइन का काम है 1980 के दशक में शुरू हुआ था। पहली पनडुब्बी आपकी 1990 के दशक में बनाई गई थी। क्षमता इसकी है तो इसमें कोई आपको अपडेग्रेशन नहीं किए गए हैं, तो इसकी मारक और ऑपरेशनल क्षमता काफी बड़ी है। हथियार प्रणाली की बात करें तो ये क्रूज मिसाइल पनडुब्बी के समान वर्टिकल लॉन्च क्रूज मिसाइल से दुश्मनों को निशाना बना सकती है, यानी कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विवरण की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जिसका विस्थापन है ये आपका 8600 टन का हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी पनडुब्बी या जहाज का कुल भार जो वह पानी में तैरते समय विस्थापित कर सकता है। लंबाई की बात करें 139.2 मीटर, काफी बड़ी पनडुब्बी है, यहाँ से आप इसको देख भी सकते हो जस्ट लाइक अ व्हेल। ठीक है, बीम इसकी जो है वो 13 मीटर है, अधिकतम गति 37 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यासेन क्लास पनडुब्बी की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो मिसाइल साइलो सबसे बड़ी है, ये संख्या 8 मिसाइल साइलो इसमें लग सकती है। वीएलएस क्षमता प्रत्येक साइलो को 4 वीएलएस यानी कि कुल 32 मिसाइलें इसमें रखी जा सकती हैं एक साथ। क्रूज मिसाइलें तो सिरकॉन और ऑक्सिन, ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इससे अटैच कर सकते हैं। कैलिबर की बात करते हैं, एंटी शिप, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है ये आपकी। वायु
रक्षा तो इल्गा एम सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें लग सकती है। यासीन क्लास पनडुब्बी में 10 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं और इन ट्यूब में 30 तक भारी टॉर्पीडो और नेवल माइंस रखी जा सकती हैं, यानी कि ये अपने साथ बहुत ज्यादा हथियार कैरी कर सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती है ये। नाउ भारतीय नौसेना के लाभ, तो यासीन क्लास जैसी उन्नत परमाणु पनडुब्बी तकनीकी मिलने से भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 7 SSN न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम में अत्यधिक सशक्तता आएगी। और इस प्रोग्राम के बारे में अगर बात करें तो भारत की नौसैनिक क्षमता को ये वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बना देगा। और सबसे बड़ी चीज की चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये बहुत बड़ी डील होने वाली है, राइट। प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो मुख्य लक्ष्य है कि 8 परमाणु हमला पनडुब्बियों का निर्माण हमें करना है। पनडुब्बियों का उद्देश्य लंबी दूरी तक सतत समुद्री परिचालन करना और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। वर्तमान स्थिति तो इस समय तक 2 पनडुब्बियां पूरी तरह हमारे पास निर्मित हो चुकी हैं, बाकी 6 का निर्माण कार्य चल रहा है। टोटल हमें 8 चाहिए, तो 2 ही अभी। इस प्रकार प्रोजेक्ट लगातार विस्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और भविष्य में भारत की नौसेना की स्थिरता और सशक्तता बनाएगा। अनुमानित लागत की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट की जो कुल अनुमानित लागत है लगभग 1.2 लाख करोड़ हो जाती है, विच इज लिटिल बिट हाई, बट अगर देखा जाए रक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना पैसा तो हम खर्च करते हैं अपने बजट से इस पे। ये लागत पनडुब्बियों के निर्माण, हथियार प्रणाली, तकनीकी उपकरण, प्रशिक्षण और रख रखाव सहित सभी पहलुओं को कवर करती है। पनडुब्बियों की तकनीकी क्षमता, प्रत्येक पनडुब्बी का विस्थापन लगभग 10,000 टन है, जो इसे बड़ी और शक्तिशाली बनाता है। ये पनडुब्बी लंबी अवधि तक संचालन कर सकती है, उन्नत स्टील और सोनार प्रणाली से सुसज्जित है। इसकी हथियार प्रणाली में क्रूज मिसाइल, टॉर्पीडो और अन्य सामरिक हथियार शामिल होते हैं, राइट। आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं इसमें रणनीतिक और सामरिक लाभ इससे क्या होगा, तो हमारी नौसैनिक शक्ति जो है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ चीन पाकिस्तान जो प्रशांत क्षेत्र है उसको मजबूत करेंगे हम। नौसेना लंबी दूरी तक सतत संचालन कर सकेगी बिना किसी सतह पर, और स्वदेशी निर्माण और तकनीकी हस्तांतरण के कारण नौसेना की स्वायत्ता बनेगी, रख रखाव या क्षमता निर्माण होगा और तकनीकी विशेषताएं हमें मिल जाएंगी। पनडुब्बी की बात कर लेते हैं, तो पनडुब्बी क्या होती है, तो एक तरीके से समुद्र में अथाह गहराइयों पर तैनात होने वाली लंबा एक आप कह सकते हो कि सैनिक लंबे वक्त तक इसमें रह सकते हैं और एक लंबी इस तरीके की संरचना होती है, दैट इज कॉल्ड पनडुब्बी। ये किसी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है क्योंकि दुश्मनों को इसकी लोकेशन का अंदाजा नहीं होता है। दुनिया की सबसे पहली जो पनडुब्बी है वो 1602 में एक डच वैज्ञानिक ने बनाई थी, कुछ इस तरीके से। पहली सैनिक पनडुब्बी जो है वो 1775 में बनाई गई थी, विच इज लुक्स लाइक दिस। और प्रथम विश्व युद्ध में पनडुब्बियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था और तब से इसका जो प्रभाव है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। भारत दुनिया का उन चुनिंदा 6 देशों में शामिल है जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। भारत के अलावा ये सबमरीन अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास है और सभी परमाणु पनडुब्बियां हो जाती हैं और हमारे पास भी परमाणु पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना में अब तक 3 परमाणु पनडुब्बियां हम तैयार कर चुके हैं। इनमें से आपकी अरिहंत कमीशन्ड है, दूसरी अरिघात कमीशन्ड हुई है और तीसरी आपकी टेस्टिंग जारी है, तो 2 अभी कमीशन्ड है। इन पनडुब्बियों के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 2009 में पहली बार सांकेतिक तौर पर INS अरिहंत लॉन्च करी गई थी और INS अरिहंत को वर्ष 2016 में तैनात किया गया था, ठीक है। हमारी ये जो स्पेसिफिकेशन है INS अरिहंत की, तो ये इस पर K-15 और BO-5 शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें तैनात हैं, 700 किलोमीटर का टारगेट हिट कर सकती है। 4 मीडियम रेंज और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल भी इसमें लैस है और इसका रेंज 3500 किलोमीटर है। INS अरिघात तो K-15 BO-5 24 मिसाइलें तैनात हैं, 700 किलोमीटर। अगेन इसमें 8 मीडियम रेंज K-4 बैलिस्टिक मिसाइल और 3500 किलोमीटर की रेंज ये हासिल कर पाएगी। डीजल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम परमाणु पनडुब्बियों की बात करें, डीजल और पनडुब्बियां और परमाणु पनडुब्बियां, तो इसमें देख लेते हैं। डीजल पनडुब्बियां हैं, ये डीजल पे चलती हैं, इनका साइज छोटा होता है, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सस्ता होता है, ऑक्सीजन के लिए समुद्र की सतह पर लाना पड़ता है और इनकी रफ्तार 10 से 27 किलोमीटर पर आवर होती है। डिटेक्ट करना इनका आसान होता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर पनडुब्बियां होती हैं, साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं, इनमें मेंटेनेंस खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, बार बार ऑक्सीजन के लिए ऊपर नहीं लाना पड़ता है। इसकी स्पीड 38 to 47 किलोमीटर पर आवर है और इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दैट्स वाई मोस्टली हम न्यूक्लियर पनडुब्बियों की बात करते हैं। डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां जो है, इनमें मोटर की आवश्यकता होती है, ईंधन हवा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा टाइम तक आप पानी में नहीं रह सकते हो, जबकि परमाणु पनडुब्बियां हमें बेहतर मेंटेनेंस देती हैं और बेहतर इसमें डिटेक्शन जो है वो नहीं हो पाता, इसलिए ज़रूरी होती हैं और इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे तो परमाणु पनडुब्बियां बनाई जाती हैं। तो ये था हमारा न्यूज़ जो पनडुब्बी को लेकर के था, जो अभी हम लोग यासीन क्लास पनडुब्बी ले रहे हैं, देने की बातचीत चल रही है और सबसे बड़ा रक्षा समझौता है। सो लास्ट में क्वेश्चन है, भारत रूस के बीच हाल ही में चर्चा में आए रक्षा समझौते किस प्रकार की पनडुब्बी हमारी शामिल है, तो आपको बताना है कौन सी पनडुब्बी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।